लेना। आज विजय माल्या जैसा, गौतम अडानी जैसे लोगों का पैसा सरकार माफ़ कर रही है। गरीब आदमी से जो है पैसा माफ़ नहीं हो पा रहा है गरीब आदमी का। एक तरफ अभी आरबीआई की गाइडलाइन आई है सर, मैंने खुद अपने आंखों से पढ़ा है कि जिन लोगों के खाते में मिनिमम बैलेंस है उनसे पैसा काट रही है। और अभी 8 दिन के पहले सन्नी देओल का 56 करोड़ के चक्कर में बंगला नीलाम होने वाला था, वो एक आदेश के कारण निरस्त हो गया। जब उनका 56 करोड़ रुपये गवर्नमेंट माफ़ कर सकती है तो ये बेचारे 1,50,000 के लिए जहर पी रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। सूदखोर बैंक और एनबीएसवी फाइनेंस कंपनियों के रवैये से तंग आकर कर्जा मुक्ति अभियान धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। कर्जा मुक्ति अभियान धार्मिक एकता ट्रस्ट के सीहोर जिला अध्यक्ष मूलचंद्र जायसवाल ने बताया कि सूदखोर बैंक एवं एनबीएस फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट कर्जदारों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इन रिकवरी एजेंटों की धमकियों, गाली गलोच, मारपीट के चलते कर्जदार आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। पैसे नहीं है, मेरे को थोड़ी मोहलत दो, तो वो मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है और घर में ताले लगाने के लिए तैयार है। वो गाली बक के घर गए। लॉकडाउन से, जीएसटी से और नोटबंदी से हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। धंधा पानी कर रहा है, धंधा पानी चल नहीं रहा है सर, वो परेशान हो रहा है। वो बैंक वाले और समूह वाले, रिकवरी वाले परेशान करते हैं। 10-10 बजे रात को घर बैठे रहते हैं। और किस्त नहीं भरो तो जो भी कुछ लाभ आता है सरकारी वो सब कट जाता है उसमें। मजदूरी का आता है वो भी कट जाता है, लाडली बहना का आता है वो भी कट जाता। मतलब कुछ भी सहूलियत नहीं मिलती उसमें। उसका चक्कर में हमें गैस टंकी कुछ भी नहीं मिला। और जो 2 लाख रुपए पंचायत से मिलने का था वे भी नहीं मिले। हमारा पति खत्म हो गया। सर मेरे पैर चुरा गया था मेरा, इस कारण मैंने किस्त नहीं भरी थी। उसका लिए मेरे डिफाल्टर में नाम गए तो मेरे कोई लोन भी नहीं दिया। और बारे में कर्जे के कारण चाचा भतीजा ने गोली खा के या फांसी लगा के आत्महत्या कर चुकी, क्योंकि रिकवरी वाले उन्हें परेशान करते थे, रात दिन परेशान करते थे। और वो थाने में भी किया तो उनकी रिपोर्ट डाली तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। कर्ज के दलदल में इतना फंस गया सर कि मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ कर्ज ही नहीं बढ़ रही सर। आज सिर्फ 10,000 से मैंने लोन लिया, इसका आज 30 लाख 25-30 लाख कर्ज हो गया। आज मैं कर्ज पटाने में असमर्थ हूँ। जो प्राइवेट बैंकों से, जैसे लोगों ने, किसी ने मकान पे, दुकान पे, कोई अपने व्यवसाय के लिए छोटा मोटा लोन ले रखा है, तो ये प्राइवेट बैंक वाले और सरकारी बैंक वाले सब आजकल इन लोगों ने बैंकों में रिकवरी की जगह पे जो एजेंट हैं वो सब गुंडे पाल रखे हैं। मतलब इनका इतना आतंक है कि ये दिन में 15-15 बार फ़ोन करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लोगों के यहाँ घर पे बैठते हैं, परेशान कर देते हैं। और यहाँ तक कि माँ बहन करते हैं, लड़ाई पे उतारू होते हैं। और 8-8, 10-10 लोग आते हैं तो वैसे ही आदमी डरता है। दूसरा क्या, मोहल्ले में जाते हैं तो आदमी अपनी मान मर्यादा के कारण इन लोगों को कुछ नहीं कह पाता। लेकिन इतना हैरेस कर रहे हैं, इतना हैरेस कर रहे हैं कि आदमी ये सोचता है कि अब तो आत्महत्या करना ही सबसे बेटर तरीका है। तो जबकि वित्त मंत्री ने हमें 22 जुलाई को वैसे ही आदेशित किया है कि सारे बैंक, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक या जो भी हैं, एनबीएफसी वगैरह, वो सब जो है मानवीयता बरतें, किसी के मानवता का हनन ना हो। उसके बाद उनको ऐसा बोलते हैं तो वे कहते हैं कि आपके पास आदेश है क्या, उसकी कॉपी दे दो। मतलब उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा, अभी महिलाओं का जैसे जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में समूह चल रहा है, तो महिलाओं ने लोन लिया है, इसलिए नहीं लिया है कि वो कोई खर्चे हैं। उनका ये उद्देश्य है कि अपन अपने परिवार को इस पैसे से और थोड़ा बढ़ा लेंगे, थोड़ा धंधा बढ़ जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी लेडीज़ के पास में पैसा नहीं है तो ये लोग क्या 10 लोगों का समूह बनाते हैं। और अगर एक लेडीज़ के पास पैसा नहीं है तो ये 9 लेडीज़ों से या तो उसके हिस्से का पैसा उसी दिन रिकवर करेंगे। यदि अगर ये 9 लेडीज़ से नहीं दे पाती है तो उन 9 ही महिलाओं को तब तक बिठा के रखते हैं जब तक उसकी किस्तें नहीं आए, चाहे वो दिन सुबह से शाम हो जाए। एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक तो क्या 20 से 30%, 50% तक का ब्याज ले रहे हैं। आज पैसा दे रहे हैं, हफ्ते के हफ्ते किस्तें ले रहे हैं, उसके बाद भी इतना अन्याय। दूसरा, ये लोग घर जाते हैं तो अगर कोई जेंट्स बात करता है तो बोलता है हमने आपको पैसा नहीं दिया, उसको ही दिया, उससे बात करेंगे। महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, बकरी छोड़ के ले जा रहे हैं, किसी का गल्ला उठा ले जा रहे हैं। मतलब इतना अन्याय बैंकों से पैसा लेना। पहले हमने 15-20 साल पहले ये सुना था कि कोई गांव में किसान आत्महत्या कर लेता था, लेकिन आज तो लोग व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है उसका? कारण यही है कि पैसा लिया, पैसा दे नहीं रहे, ये हैरेस कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। कल मैंने आपके इछावर के आमला का एक बंदा है, उसको फ़ोन पे, सीहोर ब्रांच का बजाज कंपनी का है एक मैनेजर, वो ये कह रहा है कि तेरे को छाती में गोली मारूंगा।
अब उसने 1,50,000 रुपये लोन लिया था तो इसलिए नहीं लिया था कि पैसा खा जाए, वो सोचता है कि 50,000 से 1 लाख करके इसको भी दूंगा और अपने बच्चों को भी पालूंगा। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है सर कि अपने बच्चों को पालें कि ये बैंक के गुंडों को पालें, और इनसे लड़ना, हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारा आवेदन तक नहीं लेती है। इसलिए हमने माननीय न्यायाधीश जिलाधीश महोदय से गुजारिश की है सबके साथ में कि भाई वास्तविकता है, इसको देखो, और अगर ये लोग जो है वास्तव में अन्याय कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कोई ना कोई जो है हमको इनसे बचाया जाए।